अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, तो कैसे सब डिफरेंट किस्म की आपने सब्जियां खाई होंगी, आपने भरवा टिंडे भी खाए होंगे, आपने मसाले वाले टिंडे भी खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं अचारी टिंडे आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, यकीन जाने बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। और मुझे उम्मीद है जी कि आज से पहले आपने ये रेसिपी बिल्कुल भी ट्राई नहीं की होगी। एक दफ़ा मेरे कहने पे ये रेसिपी ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल के आइकन को प्रेस कर दे। बहुत शुक्रिया जी। तो यहाँ पे मेरे पास है जी 1 किलो से थोड़े से कम है टिंडे मेरे पास, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह इनको पील ऑफ कर लेना, इनके छिलके उतार लेने, रगड़ के इनके छिलके उतारने आपने। उसके बाद आपने इस शेप का कोई चम्मच ले लेना है और उसकी मदद से आपने इसको डीपली अंदर की तरफ लेके जाना है और गोल गोल घुमाना है। इससे क्या होता है, जो इसके अंदर जितना भी टिंडों के अंदर गूदा है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन आपने बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना, नहीं तो नीचे की तरफ भी सुराख हो जाएगा, ऊपर की तरफ भी हो जाएगा। जो आपने इसके अंदर स्टफिंग करनी है वो बाद में निकल जाएगी। सो आपने बहुत ही आराम हल्के हाथों से आपने गोल गोल घुमाना है और पूरा का पूरा इस तरह आपने अंदर से जो टिंडा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर देना है। ज़रा भी इसके अंदर मवाद नहीं रहने देना आपने। और उसके बाद जो आपने ये बाहर गुदा मवाद जितना भी है वो निकाला है, उसे आपने फेंकना नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे बहुत काम होता है। मोस्टली सब्जियों में मोस्टली टिंडे जो भी हम घर में लेके आते हैं उसमें से ना मोटे बीज निकलते हैं, और ये मोटे बीज बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही बारीक बारीक से हैं। सो ये ईज़िली आप इस रेसिपी के अंदर भी इनको भी यूज़ कर सकते हैं। जो अंदर से पक्के हुए निकलते हैं बीज, मोटे बीज निकलते हैं, उनको आप फेंक दिया करें, वो बिल्कुल भी सब्ज़ी में नहीं ऐड किया करें, उससे टेस्टलेस हो जाती है सब्ज़ी। लेकिन ये बहुत ही बारीक और बिल्कुल ही सॉफ्ट टाइप है, सो इनको हम इजीली सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ही यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है नॉर्मल साइज़ का, ठीक है। उसमें मैंने हल्का सा ऑयल ऐड किया है। आपने बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल ऐड नहीं करना, हल्का सा आपने ऑयल ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 क्यूब जिंजर गार्लिक पेस्ट की ऐड कर दी है। अगर आपके पास क्यूब नहीं है तो आप 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का इसमें ऐड कर सकते हैं। और प्याज को और जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सोते करना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर इसमें ऐड कर देना है। आप कटिंग करके ऐड करिएगा। यहाँ पे मैंने फ्रीज़ हुए रखे हुए थे, उसके ऊपर मैंने छिलका उतार दिया था और कटिंग करके इसमें ऐड किए हैं। उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें हरी मिर्चों का ऐड किया है। और फिर जी मैंने इसके अंदर जो ऐड किया वो जी मैंने इसमें ऐड किया है सूखा धनिया। सूखा धनिया की मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड किया है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने हाफ़ चम्मच इसमें नमक का ऐड किया है। हाफ़ चम्मच मैं इसमें हल्दी का ऐड करूँगी और हाफ़ चम्मच ही मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। ये मैंने इसलिए ऐड किया है कि जस्ट स्टफिंग का सामान रेडी हो रहा है, सो उसमें हमने हाफ़ चम्मच ही ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पुदीने का पेस्ट ऐड किया है। अगर तो आपके पास साबुत पुदीना भी है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी नमक, मिर्च, मसाले जितने भी अपने अपने हिसाब से ऐड करने, क्योंकि बाद में जब हमने इसकी ग्रेवी रेडी करनी है तब भी हमने इनमें मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने अचार गोश्त मसाला इसमें ऐड किया है। अचार गोश्त मसाले के आपने 2 चम्मच इसमें भर के ऐड करने हैं। आपके पास खुला हुआ मसाला है अचार गोश्त का तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मीन्स के मेथरे, कलौंजी वगैरह वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन बाज़ार से ईज़िली आपको इस तरह का मिल जाएगा, वो आप इसमें ऐड कर लें। उसके बाद ये आपने अब इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। हरा धनिया भी आपने इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई आपने 1 से 2 मिनट के लिए करनी है। और जैसे आप तकरीबन इसकी हल्की फुल्की भुनाई कर लें, आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है, जो भी इसके अंदर मटीरियल वापस में अच्छे से मिक्सअप हो गया है, देन आपने इसमें हल्का सा पानी का तड़का लगाना है। बहुत ही हल्का सा आपने लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस हल्का सा आपने इसमें पानी लगाना है और इसको मिक्सअप कर देना है। अब यहाँ पे हम इस रेसिपी का टॉप ऑफ द सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है जी बेसन। बेसन यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऐड किए हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी स्टफिंग के हिसाब से इसमें बेसन ऐड करिएगा, लेकिन 2 से 3 चम्मच बहुत है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लेमन इसमें ऐड किया। लेमन मैंने क्यूब्स की शक्ल में इसमें ऐड किया। अगर तो आपके पास वैसे लेमन पड़ा हुआ है तो अभी आप एक अदद इसमें निचोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह जूस या क्यूब्स की शक्ल में भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्सअप कर देना है। जो यहाँ पे मैंने लेमन की क्यूब ऐड किया उसको भी आप चम्मच की मदद से मैश करेंगे तो फ़ौरन से ऐसे फटाफट से ये सेट हो जाती है। और फिर से हम इसकी बुनाई का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जितनी ज़्यादा आपने मसाले डाल के इसके साथ साथ बुनाई करती जानी, उतनी ही लजीज स्टफिंग रेडी होगी। यहाँ पे भी जैसे ही आप लोग को लगे कि आपने इन चीज़ों को अच्छे से इसके अंदर सेट कर दिया है, अच्छे से हल कर दिया है, ठीक है, तो अब बाद में आपने जो टिंडों के अंदर से जो मवाद निकला था, जो छोटे छोटे बीज इसके निकले थे, वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। इनसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप कभी भी इनको ज़ाया मत करिएगा, इस तरह रेसिपी के अंदर यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
और अगर तो ये स्टफ़िंग बच भी जाए तो बाद में हमारे जो हमने मटीरियल इसका मसाला रेडी करना है उसमें भी हमारे बहुत काम आएगी। सो इसको मत ज़ाया किया करें। उसके बाद अब यहाँ पे हम स्टफ़िंग करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने इस तरह रखे हुए थे लाइन वाइज़। उसके बाद अपने हाथ की मदद से इसमें ऐड करना है। यहाँ पे आप चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करिएगा। चम्मच की मदद से इसमें ऐड करेंगे तो चम्मच की मदद से साइडों पर गिरेगा भी और अच्छे से इसमें जाएगा भी नहीं। आप अच्छे से हाथों को धो लें। धोने के बाद आपने खुद हाथों की मदद से ही इनके अच्छे से स्टफ़िंग करनी है और आपने फ़िल करना है इनको। थोड़ी सी भी इसके अंदर स्पेस नहीं रहने देनी, नहीं तो जो मसाला है वो बाहर निकल आएगा। और जो जब हम इसका मसाला रेडी करेंगे तो जो उसके अंदर घी है उसको अंदर जाने का मौका मिलेगा और वो अंदर वाली स्टफ़िंग भी बाहर निकाल देता है। आपने क्या करना है, इसको अच्छे से दबा दबा के फ़िल कर लेना है। और काफ़ी ज़्यादा हमारी स्टफ़िंग बच भी गई थी। हम अब बाद में इस ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 अदद प्याज कटिंग किए थे बारीक बारीक। उसके बाद मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे आपने ऑयल ठीक ठाक डालना है इसमें, ठीक है। 1 कप तो आप ज़रूर इसमें ऐड करें। और ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने इसको, जैसे हमने पहले हल्का सा सोते किया था, अब यहाँ पे भी आपने हल्का सा इसको जस्ट कलर देना है, इसको नरम करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने 2 से 3 अदद टमाटर ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर इसमें ऐड किए हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैंने नीचे भी मेंशन की हुई है, लिखी हुई है, आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने इन टमाटर को इसके अंदर अच्छे से सेट करना है क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हुए तो मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब यहाँ पे 1 चम्मच मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और हाफ़ चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। लाल मिर्च इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है क्योंकि यहाँ पे मसाला रेडी हो रहा है और मसाले की क्वांटिटी के हिसाब से हमने इसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टफ़िंग बची हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ये जो चीज़ें हमने मिक्सअप की हैं इनसे इतना अच्छा टेस्ट आता है ना। आप जब भी घर में इस तरह बनाएं तो ज़रूर ये स्टेप करिएगा कि जब स्टफ़िंग भी इसके अंदर ऐड होती है तो बहुत अच्छा ये मिल के टेस्ट बनता है। अब चूँकि इसमें बेसन ऐड किया हुआ था अब हमने बेसन को इसके अंदर अच्छे से सेट करना है। 1 अदद मैंने टिंडा इस तरह कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया था। वो ये है कि इस मसाले का जो है ना वो टेस्ट लेके आता है। मसाला इससे ज़्यादा और ग्रेवी इससे ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाती है। बेसन नीचे लगना शुरू हो जाता है अगर तो आपने बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई किया हो तो इसमें लो फ्लेम पे ही ये ज़्यादा मसाला अच्छे से टेस्टी बनता है। यहाँ पे फ्लेम आपने लो ही रखना है, लो टू मीडियम रखनी है, लेकिन बहुत हाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने मसाला थोड़ा सा निकाल लिया था, ग्रेवी थोड़ी सी मैंने निकाल ली थी। वो मैंने इसलिए निकाली थी कि बाद में जो ग्रेवी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और दम पे इनको पकने के लिए रख देंगे। और आपने कोशिश करनी है कि जब आपने टिंडे इस तरह कढ़ाई के अंदर रखने हैं तो नीचे ग्रेवी वगैरह कुछ भी ना हो, जस्ट ऑयल हो और ऑयल के ऊपर आपने इस तरह रख देने हैं और बाद में जो आपने ग्रेवी निकाली हुई है वो आपने इस तरह टिंडों के ऊपर ऐड कर देनी है। और बहुत ज़्यादा इनको नहीं हिलाना, हल्का फुल्का आपने हिलाना चाहें तो हिला सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना। और साइड से घी पकड़ के आपने इसके ऊपर घी भी डाल देना है। और यहाँ पे इसकी लुक चेक करें, बहुत ही टेस्टी बने थे और बहुत ही ज़्यादा सबने पसंद किए थे। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए। अब इसके ऊपर आपने हरा धनिया स्प्रिंकल करना है, हरी मिर्चें करना चाहें तो वो कर दें। इसके ऊपर आपने गरम मसाला भी ऐड करना है और ये है जी कुछ इसकी फाइनल लुक। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।